साथियों, तो हम आपको प्रयोगशाला भर्ती के बारे में क्लियर कर चुके हैं, उसका डिस्कस निकाल चुके हैं और उसके बारे में सटीक जो जानकारी है वो हम आपको इससे पहले बता चुके हैं। ठीक है। अब दिन भर के बाद उसके बाद फिर हमने डीपीआई में जो वेटिंग में अभ्यर्थी है जिनका जिला चॉइस फिलिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, साथ में वो अभ्यर्थी ओबीसी के जिनका सेकंड काउंसलिंग में रोक दिया गया है, जिनके जैसे कि आपको पता है लगभग 800 पद वो रुके हुए हैं। तो साथियों, हमने कामनाचार मैम जो कि सब उनको जानते हैं डीपीआई में, और के द्विवेदी सर जो कि संचालक है, तो हमने भी उनसे चर्चा की। और अन्य हमारे जो और भी डीपीआई में बाकी अन्य अधिकारी भी गण हैं, बाकी और भी साथी हैं, उससे भी हमने जो है चर्चा की और ये जानना चाहा कि आखिरकार जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा चुके अभ्यर्थी हैं, जिला चॉइस फिलिंग जिनका हुआ है, जो वेटिंग में है, उनकी प्रोसेस कब से स्टार्ट होगी और उनका कुछ होगा कि नहीं होगा कि हम आज छोड़ दें, हमें बताया जाए। और साथ में जो ओबीसी के अभ्यर्थी हैं उनका क्या हो सकता है। तो मैं आपको एक एक करके जो है जवाब वो बताऊंगा। कामनाचार मैम के पास हम गए और के द्विवेदी जी सर के पास गए और हम अन्य अधिकारियों से और बाकी जो कर्मचारी होते हैं उनसे बात की। तो साथियों, हमें दो जगह से तो यही जवाब मिला था, ठीक है, कामनाचार मैम के यहाँ से और वो वहाँ पे जो उनके साथी हैं, और साथ में के द्विवेदी सर से कि देखिए आप परेशान मत होइए, आप बहुत परेशान हो रहे हैं, हर 2-4 दिन में आपका आने की कोशिश करते हैं, लेकिन देखिए जो होगा वो होगा। लेकिन एक पॉइंट है, बाकी मैं आपको बता रहा हूँ पूरा निष्कर्ष क्या है। निष्कर्ष ये है कि सबके जवाब सुनने के बाद अब आपने सटीक जानकारी को जब कलेक्ट किया और देखा, तो उसमें एक ही बात निकल के आई और हमें उसके बारे में हमने सटीक बिल्कुल पूछने की कोशिश करने के बाद हमें ये पता लगा है कि वेटिंग क्लियर की संभावना कब बनेगी, जब ओबीसी होल्ड का जो मैटर सॉल्यूशन नहीं हो जाएगा, तब तक किसी भी अभ्यर्थी की वेटिंग किसी भी कैटेगरी की कुछ नहीं हो सकती और वो प्रक्रिया भी स्टार्ट नहीं हो सकती। साथ में 2 पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ इसमें, आपको बता रहा हूँ। एक तो आपसे एक एक पॉइंट में तो हम ओबीसी होल्ड और प्रयोगशाला को रख सकते हैं, दूसरे हम पॉइंट में हमारे नाम रिपीट के कारण और बाकी जो बचे हुए पदों से उससे भी वेटिंग क्लियर हो सकती है। ये 2 पॉइंट हैं जो कि उसमें जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तो साथियों, जो आप जैसे कि आपको मैंने बताया था इससे पहले कि प्रयोगशाला की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट तभी हो सकती है जब नियमों में संशोधन हो जाए ट्राइबल के में, चाहे तो वो 15 दिन में नियम संशोधन हो, क्योंकि देखिए नियम संशोधन की प्रक्रिया प्रचलन में है। ऐसा भी नहीं है कि नियमों में संशोधन कर ही नहीं रहे हों, कि विभाग ने उस पर कुछ प्रोसेस की ना हो, तो वो तो चल रही है। लेकिन नियम जहाँ तक हमने पता किया है, हालांकि ये प्रक्रिया आज से नहीं चल रही, कम से कम 4 महीने से लगभग 4 महीने से प्रक्रिया प्रचलन में है नियमों के संशोधन की। जब से डीपीआई ने जो है रिटर्न में ट्राइबल को अपना 1696 का जब से मना किया है कि हम नहीं कर पाएंगे, हमारे नियम आपके नियम अलग हैं। तो देखिए, चाहे वो 15 दिन में नियम बन के आ जाए, चाहे 4 महीने में बन के आए, चाहे 6 महीने में आए, एक वो प्रोसेस है। साथ में ओबीसी होल्ड का जो मैटर है एक वो होल्ड प्रोसेस है। अगर ये 2 सॉल्यूशन होते हैं तो उससे तो जैसे ये प्रक्रिया स्टार्ट होती है तो वेटिंग क्लियर होना बिल्कुल स्वाभाविक है। दूसरी चीज़ ये है कि नाम रिपीट और पहली काउंसलिंग और सेकंड काउंसलिंग जो कुछ पद रह गए हैं, कुछ पद बच गए हैं, तो उन पे भी जो है क्लियर हो सकते हैं। लेकिन उन पे क्लियर होना तब पॉसिबल है जैसे बचे हुए पद और नाम रिपीट से जो पद रह गए हैं उन पे तभी प्रक्रिया चालू हो सकती हैं, जब ओबीसी होल्ड वाला मैटर और प्रयोगशाला का मैटर जब तक इस प्रोसेस को स्टार्ट नहीं करवा देता। बड़े पॉइंट से बड़े ध्यान से सुनना है, समझना है आपको कि जब तक ओबीसी होल्ड का मैटर पूरी तरह क्लियर नहीं हो जाएगा। मैं आपको और बता दूं ओबीसी होल्ड का और मैटर क्या है, हमने उसके बारे में भी जानना चाहेंगे कि ओबीसी होल्ड का मैटर कब तक सॉल्व होगा। क्या वो माननीय सुप्रीम कोर्ट से ही सॉल्व होगा तभी होगा, या कुछ विभाग भी कोशिश कर रहा है।
तो साथियों विभाग भी है जो है कोशिश कर रहा है कि हम कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल सकें। हालांकि इसमें कुछ ना कुछ विभाग भी और बाकी मैंने वल्लभ भवन में भी जाके पता किया था, तो वहाँ भी वो पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि हम किसी भी तरीके से इसका निराकरण निकाल लें, है ना, और प्रोसेस को स्टार्ट कर दें। तो वेटिंग वालों की संभावना तो तभी है जब यहाँ से माननीय सुप्रीम कोर्ट से होके इसका सॉल्यूशन आ जाए, या फिर विभाग अपने दोनों तरफ से जब ये मेहनत करेंगे तब तो होल्ड क्लियर होगा। हालांकि कोशिशें थोड़ी थोड़ी विभाग से भी जारी हैं, और बाकी जब अंतिम रूप से हम देखते हैं तो वही कोर्ट का मैटर जो अटका हुआ है उसके कारण। और दूसरा, प्रयोगशाला के नियम संशोधन जब तक आ जाते हैं तब तक हमें इंतज़ार इन दो चीज़ों का है। जब तक नियमों में संशोधन नहीं हो जाता ट्रैवल के, तब तक तो ट्रैवल की प्रोसेस स्टार्ट नहीं होती। और तब ही जाके जब माननीय सुप्रीम कोर्ट और विभाग दोनों मिलके, जब सरकार और दो तीनों सरकार और विभाग, जो भी सरकार विभाग एक ही बात है, ये जब मिलके और माननीय सुप्रीम कोर्ट से मिलके जब इसका सॉल्यूशन ओबीसी होल्ड का नहीं निकाल लेते, तब तक वेटिंग वाले अभ्यर्थियों को कुछ होना इम्पॉसिबल है। तो हमको क्या है, सभी तरीके से प्रयास करना है, सभी तरीके से कोशिश करनी है कि कैसे भी करके जब भी प्रोसेस स्टार्ट हो। हालांकि मैंने कोशिश की, मैंने ये भी जानना चाहा कि अगर मान लीजिए ओबीसी होल्ड में भी अगर टाइम लगता है, मान लीजिए प्रयोगशाला में भी अगर टाइम लगता है, तो क्या बचे हुए पदों पर और नाम रिपीट के कारण जो पद हमारे रह गए हैं, क्या उन पदों पर वेटिंग क्लियर नहीं हो सकती? तो बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि प्रोसेस कोई जो एक रुकी हुई प्रोसेस है ना, वो ओबीसी अभ्यर्थियों की रुकी हुई प्रोसेस के कारण भी वो तब तक एक कदम नहीं रख सकते जब तक वो ना हो। हाँ, उससे पहले अगर ओबीसी होल्ड क्लियर होने से पहले अगर प्रयोगशाला के नियमों में संशोधन होकर आ जाता है तो वो प्रोसेस जरूर स्टार्ट हो जाएगी। तो सबसे हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि नियमों में संशोधन हो जाए, है ना, जल्द से जल्द हो जाए, है ना। हम यही कामना करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके उतने नियमों में संशोधन हो के उतनी जल्दी आ जाए, जिससे प्रयोगशाला की स्टार्ट हो जाए। नहीं तो जैसे ओबीसी होल्ड का मैटर अटका हुआ है, वैसे ही प्रयोगशाला का भी सेम ही अटका हुआ है और सेम ही चल रहा है। अब दोनों के मैटर कब तक सॉल्व होंगे, क्या होंगे, ये एक अलग, एक बहुत टाइम वाला मैटर है। तो हालांकि हालांकि हमें ऐसा भी नहीं है कि चुप भी बैठना हो, चुप भी नहीं बैठना चाहिए। तो देखो वेटिंग वालों की, मैं इसीलिए कहता हूँ कि वेटिंग वालों को भी इसीलिए मेहनत करना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ सिर्फ ये कहें कि भैया हमारे बचे हुए पदों से आप क्लियर कर दीजिए, तो विभाग के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि पहले से पद होल्ड है ना, पहले से पद होल्ड है। और तो वो कैसे कर दें? अगर वो प्रयोगशाला की भी करना चाहें तो वहाँ भी नियमों में संशोधन नहीं है। तो हमें जब, इसीलिए तो हम कहते हैं कि हमें रोज़ कोशिश करनी है, प्रयोगशाला के नियमों के बारे में भी रोज़ रोज़ जानना है कि कब सर कब हो रहे हैं, प्लीज़ जल्दी हो। इसके लिए हमें वल्लभ भवन में भी मिलना होगा और हमें विभाग में भी, ट्रैवल में मिलना होगा। ये तो हो गई उसकी बात कि नियमों में संशोधन जल्द से जल्द हो और जल्द से जल्द हमारी प्रक्रियाएँ इसकी वजह से रुकी हैं वो जारी हो सकें। साथ में जो डीपीआई की प्रोसेस है, वो ओबीसी होल्ड के जो मैटर है, विभाग जल्द से जल्द, सरकार जल्द से जल्द कुछ ऐसी प्रोसेस करे जिससे इनके नियुक्ति पत्र जो जारी हो सके। इसलिए हम बचे हुए पदों पर कुछ और गुंजाइश निकाल के हमारे सभी अभ्यर्थियों की जो है वेटिंग, होल्ड, प्रयोगशाला सभी क्लियर हो सके। तो मामला भी त्रिकोणीय विधा हुआ है, त्रिकोणीय रूप से हम कह सकते हैं उलझा हुआ है। जब तक ये सॉल्व नहीं हो जाएगा तब तक, मतलब एक ऐसे सिचुएशन पे आके प्रोसेस खड़ी हो गई है कि एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, उसको तीन रास्ते हैं, है ना। अब तीन रास्ते हैं, जब तीन रास्ते हैं, अब वो जाए तो जाए कहाँ? जब तक उन तीन रास्तों का सॉल्यूशन नहीं हो जाएगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। तीन रास्ते ये प्रयोगशाला के नियम संशोधन, ओबीसी होल्ड के मैटर, जब तक सरकार, विभाग और माननीय सुप्रीम कोर्ट से नहीं हो जाता क्लियर, हाँ जो भी है, अगर विभाग से तो हो सकता है, तब जाके वेटिंग पूरी क्लियर हो जाएगी। लेकिन ये मैटर बहुत पेचीदा है। अब कहाँ से, अब कहने को तो 1 महीने के अंदर सारी चीज़ें हो जाए, है ना, अब कहें तो 1 साल हो ही गई है, 1 साल और हो जाए, तो ये मैटर है। हालांकि आवाज़ उठाने में कोई बुराई नहीं, हमको आवाज़ है वो उठानी है, और आवाज़ के लिए हमें जो है पूरी कोशिश करनी है, पूरी हमें कोशिश करनी है जिससे हमारी प्रोसेस स्टार्ट हो सके। तो साथियों ये बात है, और बाकी प्रयास है वो हम निरंतर कर रहे हैं। पूरे दिन आज
हम पूरे दिन आज हम परेशान हुए, जहाँ भी जाना था हम गए और हमने दोनों विभागों से जो डिस्कस है जो वो निकाला और जो प्रमुख जो अपनी मांगों को लेकर हमने जो है पूरी कोशिश की। ठीक है साथियों, तो आपको सारी चीज़ों का जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा, है ना। हालांकि इस समय आप देख सकते हैं, मगर मंत्रियों की बात करें तो भैया वो इस समय चुनाव में व्यस्त हैं, उपचुनाव के प्रचार कर रहे हैं, चाहे वर्तमान सरकार हो चाहे विपक्ष हो, सब अपने अपने विजयपुर और पुथरी विधान उपचुनाव में व्यस्त है ना। तो है ना, और ठीक है, तो हमने आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो दे दी है और बाकी संघर्ष तो कर ही रहे हैं, है ना। तो हमने जो है निष्कर्ष आपको बता दिया है। अभी वेटिंग का क्या स्टेटस है ओबीसी होल्ड का, और प्रयोगशाला का हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, और थोड़ा सा इसमें भी हमने आपको क्लियर कर दिया है। ठीक है, धन्यवाद। बाकी सभी को वीडियो शेयर करें जो वर्ग 3 से संबंधित जानना चाहते हैं। ठीक है, धन्यवाद।